नमस्कार। सभी बहनों भाइयों को प्रणाम करता हूँ। रविवासरीय चर्चा प्रस्तुत है आज की। आज प्रातःकाल उठे, मोबाइल पर ध्यान चला गया, सोचा नेट ऑन कर दूं। स्क्रीन पर खबर थी पड़ोसी प्रांत के एक धार्मिक कहे जाने वाले पदाधिकारी के बारे में बहुत कुछ लिखा था। शीर्षक कह रहा था, घोटाले, इनको बचाना उनको बचाना। दिमाग झटका, ये क्या? आत्मबोध साधना के बाद तुम्हारा चरण होता है पूजा स्थल के पास बैठना। आत्मबोध साधना के बाद ये क्या देखने लगे? मोबाइल हटा दिया। चिंतन चलने लगा, क्या हो गया है? खून खराब हो गया है देश का। हमारा चरित्र, वैयक्तिक चरित्र, आर्थिक चरित्र, व्यावहारिक चरित्र कहीं खोने लग गए हैं। अब तो बड़े बड़े भाषणों से भी चरित्र शब्द खो गया लगता है। सामाजिक, राष्ट्रीय चरित्र, वैयक्तिक से लेकर सब जैसे नेपथ्य में जा रहे हैं। जबकि महापुरुषों ने कहा था, चरित्रवान और परमार्थी यानी निस्वार्थी व्यक्ति ही राष्ट्र की असली संपदा होते हैं और वही देश या समाज को ऊंचा उठा सकते हैं। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के गांव में काम कर रहे एक शोधार्थी से चर्चा हो रही थी। विस्तृत चर्चा है, हमने नोट किया है उसको। आज नहीं, अगले रविवार को मैं प्रस्तुत करूंगा। सार क्या है? कहीं वह नई दिल्ली के बड़े सेमिनार में गया, वह शोधार्थी युवक, गांव में काम करने वाला, गांव पर रिसर्च कर रहे हैं वहां पर उस क्षेत्र की गलत प्रस्तुतियां की जा रही थी, टोटली फॉल्स, और पढ़े लिखे लोग कर रहे थे देश के, उनको सरकारी नहीं कहेंगे, समाज के लोग थे। वह झूठ बोल रहे थे और बड़ी खराब तस्वीर पानी की, महिलाओं की, खेती की वहां प्रस्तुत कर रहे थे। उस शोधार्थी युवक ने जब अपने प्रस्तुतिकरण का समय आया, उसको ठीक किया कि नहीं, ये गलत है। मैं चिंतन करने लगा, हो क्या गया है यह? सरकारों पर ही केवल आरोप कैसे लगा दिया जाए? वहां पर भी जैसे पूरे कुएं में भांग पड़ गई दिखती है, और यहां समाज में भी ऐसे लोग होते हैं। चिंता का विषय होता है। मैं अगले रविवार को चर्चा करूंगा। नाम नहीं लूंगा बेचारे का, क्योंकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा दे। आजकल तो हटा देना असल विकल्प बन गया है सुधार का। क्षेत्र कोई भी हो, कोई कुछ कहे नहीं, डरे डरे रहो, और बड़े बड़े लोग डरे डरे रह रहे हैं। ऐसे में देश गर्त की ओर जा रहा है। किया क्या जाए? इस पर चिंतन जब चला तो बिंदु उभरे। और बिंदु क्या उभरे? अभी 3-4 दिन पहले की बात है। घर में छोटा बच्चा है, अभी छोटा है, 5 महीने का। हम लैपटॉप ऑन कर चुके थे, कोई रचना करूं, कोई काम करूं, और बच्चा घुमाने के लिए मचलने लगा हमारी ओर। बच्चे की माँ यानी हमारी बेटी बोली, पापा एक राउंड लगवा दो। बच्चे के मानस पर बुरा असर पड़ेगा। हमने कहा तो छोटा है, इस पर भी असर पड़ेगा, इसको याद रहेगा, हमने खिलाया नहीं। वह बोली, ये सब समझता है। इसी समय, यही समय तो है जब 3 महीने तक की अवधि में जैसा भी आप चाहें बना या बिगाड़ सकते हैं। ये छोटा बच्चा विद्रोह के, मेरी उपेक्षा हो रही है, इसके भाव इसमें उपजते हैं जब इसको गोद नहीं लेता, जब वो हाथ बढ़ाता है। फिर सुपुत्री ने बाल विज्ञान का सारा मर्म समझाया। वो पत्रकारिता का कैरियर छोड़कर इसी क्षेत्र में गई है। दोबारा MA किया, 2 साल उस पर गहन पढ़ाई की, साउथ में जाकर, दाम्पत्य जीवन छोड़कर। देखता हूँ बच्चे बड़े ज्ञानी, हमारे युवा बड़े ज्ञानी हो रहे हैं। वे देश दुनिया की सारी समस्याओं के कारणों के बीज बचपन में छुपे हुए देखते हैं। तब हमने अपने घरेलू जो लघु पुस्तकालय है हमारे घर का, उसमें सबसे ऊपर रखी एक पत्रिका उठाई और उसे दिखाया। उसका नाम था उत्तम संतान भारतीय विज्ञान। एक
दिल्ली से ही तिवारी जी गए थे ऋषिकेश में। 30-40 लोगों की 2 दिन की संगोष्ठी की हमने व्यवस्था करा दी थी। वहाँ के नेतृत्व से बात करके हो जाता था सहज, हम कोई प्रस्ताव रखते थे, वो बड़े खुश हुए। उन्होंने इसी विषय पर उनकी चर्चा थी, गर्भ से बच्चों को कैसे ठीक किया जाए, कैसे उनके जन्म ठीक हों, कैसे उनके बचपन के संस्कार उनको दिए जाएं, कैसे उनका ध्यान रखा जाए। और 2 या 3 दिन की संगोष्ठी के बाद जब उसका सार निकला तो एक पत्रिका बन गई थी। उसका नाम हमने लिया उत्तम संतान भारतीय विज्ञान। हमने उसकी 25 कापियां, जब एक कॉपी तिवारी जी ने भेजी, अब तो उनके बड़े भाई हमारे साथ निदेशक हैं भाग्योदय फाउंडेशन में, भोपाल निवासी, वह तिवारी जी भाई साहब से हमने कहा कि 25 कॉपियां हमको भेजिए, मैं इस पर सोचूंगा कुछ काम देश में किया जाए। और दिल्ली के ही एक भाई मिले, अब तो वो एकल योग आरोग्य योजना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही हमको भी राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष का ऑफर दिया और 1,02,000 एकल विद्यालयों, 3 लाख गाँवों का कैसे उपयोग हो राष्ट्र हित में, उसके लिए एक द्वार खोले हैं। अभी मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, भाग्योदय फाउंडेशन में बहुत व्यस्तता है, देखूंगा उधर कभी ध्यान दे पाए। कभी कभी उसकी मीटिंगों में शामिल होता हूँ, जो वेब मीटिंगें होती हैं। जो आज के उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर साहब, उनको हमने एक कॉपी भेजी, 25 कॉपियों में कई लोगों को कॉपी भेजी जो इस पर काम कर सकें। 5 साल बाद उन्होंने, जब मैं दिल्ली आ गया तब उन्होंने कहा, मिश्रा जी आपने जो वो पुस्तक दी थी उस पर मैं काम कर रहा हूँ, गर्भिणी बहनों के लिए, युवतियों के लिए काम कर रहा हूँ, उनको आयुर्वेदिक दवाएं दे रहा हूँ, स्कूलों में भी जा रहा हूँ, छोटे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, और आपका दिया हुआ काम मैं कर रहा हूँ 5 साल से। अच्छा लगा हमें, और इस पर काम वास्तव में करने की ज़रूरत है। अब समय वार्धक्य की ओर बढ़ रहा है, जीवन का बहुत सारे काम हो सकते हैं, और यह देखकर संतोष होता है कि नई पीढ़ी इस पर सोच रही है। दुख भी होता है जिनके पास समय भी है, साधन भी हैं, मोटो भी है, वे बेचारे बहस मुबाहिसों और एक दूसरे को नीचा गिराने में लगते हुए दिखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। लेकिन निराशा की ज़रूरत नहीं, जब उसकी जिम्मेदारी जिनके पास थी और उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य छोड़ दिया, तब कुछ ऐसी संस्थाएं आईं जिन्होंने देखा कि जिनके वांगमय में ये काम था उन्होंने काम छोड़ा, तब हमें काम करना चाहिए। खजाने के द्वार उन्होंने ऐसे कामों के लिए खोजे, रिसर्चेस शुरू हुई, बच्चों पर प्रयोग शुरू हुए, क्योंकि जैसा हमने कहा था कि जन्म के हमारे संस्कारों की व्यवस्था इसी निमित्त रही। पहले 40 संस्कार थे, फिर 16 रह गए, अब तो हमारे गुरुवर आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने 10वें समेटा है, जो व्यावहारिक रह गए हैं। उसमें पहला संस्कार है पुंसवन का, गर्भिणी गर्भ में ही शिशु का ध्यान रखा जाए। बहुत कुछ खोता चला जा रहा है, ठीक करना होगा उसको, और जन्म के बाद 3 साल तक उसको बहुत ध्यान देना होगा उसके जज्बातों पर, उसके इमोशंस पर, और जैसा हमसे कहा गया उसके ईगो पर ध्यान देना होगा, 1-1, 2-2 महीने के बच्चे के ईगो पर, क्योंकि खराब बात हो जाती है। उदाहरण सुनाता हूँ, एक बच्चा है, घर में उसका पिता है, उसका ताऊ है, उसका चाचा है, एक संपन्न है, उसका पिता गरीब है, उसकी माँ सामान्य कपड़े पहनती है, उसकी ताई जी अच्छे कपड़े पहनती है, उसका ताऊ स्कूटर या कार से चलता है, उसका पिता साइकिल पर चलता है। साइकिल पर चलने वाला पिता, और उस पिता की पत्नी यानी उस बच्चे की माँ डांट खाती है, अपनी सास से, बड़ों से अक्सर डांट खाती है। उस समय छोटा बच्चा जो गोद में है, जो अभी खड़ा नहीं हो पा रहा, वह बड़ा अध्ययन करता है उसका, और उसके अंदर एक विद्रोह का भाव अपने ताऊ के बच्चों के प्रति पैदा होता है, अपनी दादी के प्रति, अपनी चाची के प्रति, अपने अन्य सदस्यों के प्रति, कि मेरी माँ मेरे पिता की उपेक्षा हो रही है, मेरी अपनी उपेक्षा हो रही है। काले के कारण, गरीब के कारण, अर्थभेद, वर्ग भेद, रंग भेद के भाव बचपन में कहते हैं जन्म ले लेते हैं। बच्चा स्कूल गया, स्कूल में उसका एक फोटोग्राफी होनी है ग्रुप की, शिक्षक ने, टीचर ने गरीब वाले बच्चे को, सामान्य
जो बच्चा दिखता है चेहरे मोहरे से, रंग से उसको अलग कर दिया, वह उस समय बोल नहीं पाता, लेकिन उसके अंतर में, उसके भीतर अपने गुरु के प्रति एक विद्रोह का भाव पैदा होता है, उसे अमीरों के प्रति विद्रोह का भाव पैदा होता है उस 5 साल 7 साल के भीतर। और बहुत सारी चाची, दादी, बुआ, माँ, ताई, वह माता पिता भी, बाबा दादी भी वह ध्यान नहीं दे पाते इन कमियों की ओर, शिक्षक ध्यान नहीं दे पाते, समाज के पास पड़ोसी ध्यान नहीं दे पाते, और बच्चे में वो विद्रोह की भावनाएं पैदा होती चली जाती हैं। पहले कहते थे कोरा कागज है बच्चा, खाली घड़ा है, कुछ भी इस पर लिख दो। आज का रिसर्च कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य में सीमित क्षमताएं होती हैं, बच्चे में ये पहले कहा जाता था, लेकिन अब कहा जाता है कि नेचर जन्म से पहले बहुत कुछ उसको दे देता है। प्रेगनेंसी वास्तव में चमत्कारी प्रक्रिया है, सीखना गर्भ में हो जाता है काफ़ी कुछ। असीमित सीखने की क्षमता लेकर बच्चा जन्म होता है, परिवार और समाज का काम होता है उसको उचित वातावरण देना, अनुकूल वातावरण देना। देश की अनेक, दुनिया की अनेक समस्याओं का मूल बचपन में है, आज इस बात को समझना पड़ेगा। प्यार लेकर पैदा होता है हर बच्चा, हिंसक प्रवृत्ति के साथ कोई बच्चा नहीं जन्मता। हमारे जो हत्या करने वाले लोग हों, जानवरों को काटने वाले लोग हों, बच्चा उस समय खराब मानता है, लेकिन धीरे 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 वह भी वैसे ही हो जाता है, दया का भाव खत्म हो जाता है, बड़ा होकर वह भी वैसा ही बन जाता है। हमारे रेपिस्ट लोग, उनका अध्ययन जब आज के वैज्ञानिक करते हैं तो उसका, उनके बचपन का अध्ययन किया जाता है। जब बच्चा जन्मता है, हृदय, लीवर, किडनी, ये तो सभी अंग सबके होते हैं, लेकिन मस्तिष्क, ब्रेन का विकास वह करना पड़ता है, उसके लिए वातावरण देना होता है। एक कहानी याद आती है, मैं लखनऊ से हूँ, हरदोई जन्म, लखनऊ पहली कर्म भूमि, दूसरी कर्म भूमि लखनऊ, और वहाँ KGMC है, अब तो KGMU हो गया है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज था, अब यूनिवर्सिटी हो गई है। वहाँ एक, जहाँ तक याद है मुझे, 15 से 17 साल का युवक लाया गया इलाज के लिए, और वह युवक क्या हुआ, छोटे बचपन में खो गया था। वह कहीं जंगल में, भेड़ियों ने उसको पाला था, उसका नाम रखा गया था रामू भेड़िया। रामू भेड़िया 4 पैरों से चलता, भेड़ियों की तरह ही सारे एक्ट करता, वैसे ही बोलता, वैसे ही चिल्लाता, वैसे ही दहाड़ता, वैसे ही डरता, वैसे ही भागता, वैसे ही सब कुछ करता। जब मनुष्यों ने उसको देखा तब वह हॉस्पिटल ले आए, बाद में बचा नहीं था, उसका इलाज किया गया। देखा गया कि यदि वो जंगल में रहता तो जिंदा रह जाता, न जाने कब तक जिंदा रहता, क्योंकि मनुष्य का बच्चा था, लेकिन मनुष्यों के बीच ला करके वो ख़त्म हो गया, मर गया बहुत सारे इलाज के बाद। और ये देखा गया जैसा बचपन में जैसे उसको ढाल दिया वैसे वो बनता हुआ चला गया। ये बड़ा उदाहरण मेरी समझ में आज है, और ये 40 साल पुरानी लगभग बात आपको सुना रहा हूँ। बच्चे के ब्रेन में न्यूरॉन्स उपलब्ध हैं, अनुभव से उनका विकास होता है। जितना मौका आप बच्चे को देंगे, जितना ध्यान उस पर देंगे, उतना उसका विकास होगा, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, रचनात्मक विकास, सामाजिक विकास। अनुभव देना हमारा अपना काम है, सीखने का भाव लेकर वह आता है, और समाज को बेहतर बनाकर के ही बच्चे का विकास संभव है। यह आज के बाल जो शिक्षा के वैज्ञानिक हैं वह कहते हैं। प्लेटो ने कभी 100 दिमागों की बात की थी, उसको भी समझने की ज़रूरत है। बचपन में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एडल्ट को बदलना दिक्कत भरा काम होता है। कहा, स्वयं हमारी बेटी ने कहा कि जेलें अगर ख़त्म करनी है देश की तो बचपन पर काम करिए, बचपन पर काम करिए। जेलें ख़त्म करना माने अपराध को ख़त्म करना। बच्चा आता है हमारे इस लोक में, उसका पूरा हम सब ध्यान रखें। 5 साल के बच्चे तक हम बहुत कुछ कर सकते हैं, 14 साल पर बहुत मुश्किल होती है। और यदि ऐसा समाज वह बच्चा न देखे जहाँ कोई ख़राब काम होते हों, जहाँ आसपास वो अध्ययन कर पाए, वो देख पाए, सीख पाए अच्छी आदतें, सत्य बोलना, अच्छा आचरण करना, दूसरों का ध्यान रखना, सबका आदर करना, तो स्वयं बच्चा वैसे ही बनता हुआ चला जाएगा। बच्चों को अंडर एस्टिमेट न किया जाए, समझा जाए, उन्हें पढ़ा जाए। उन्हें छोटे बच्चे के कम्युनिकेशन का तरीका रोकर होता है,
वह क्या कम्युनिकेट करना चाहता है इसको समझें। और आज की युवा पीढ़ी जो इस क्षेत्र में काम कर रही है, उसने कहा यदि समझ नहीं सकते तो बच्चे ही पैदा न करें, बड़े लोग सीखें बच्चों को कैसे पालना चाहिए, क्योंकि बच्चा देख कर सीखता है। बच्चे का सारा धर्म, कल्चर, भाषा सब कुछ वही हो जाती है जहाँ उसका जन्म होता है, जहाँ वो जीता है। इसका मतलब होता है सीखने की क्षमता उसमें बहुत होती है। हमारे गुरुदेव ने कहा था कि यह दुनिया स्वर्ग बन जाए यदि बड़े वह करें जो हम बच्चों से चाहते हैं। सब कुछ है बचपन में छिपा हुआ। समापन करता हूँ एक वाक्य। मैं बहुत सारे वर्षों से अपने उद्बोधनों में यह बात कहता रहा हूँ कि जैसे बीज होता है, बीज जमीन में कोई किसान, कोई औद्यानिक गाड़ता है, देता है, जमीन तैयार करता है, बीज उगता है, पौधा आता है, बढ़ता है। बीज का पौधे में बदलना, पौधे का वृक्ष में बदलना उसकी अपनी कृति है, किसान की, वैज्ञानिक की नहीं, विशेषज्ञ की नहीं, औद्यानिक की नहीं। वैसे ही बच्चे का विकसित होना उसकी अपनी कृति है। हम किसान की तरह केवल उचित जमीन दें, उपजाऊ जमीन दें, आसपास वातावरण दें, आसपास के जो झाड़ झंखाड़, कंकड़, पत्थर जो हैं पौधे के आसपास कोई ना आने पाए। किसान जैसे ध्यान देता है वैसे ही हम भी ध्यान देते रहें बच्चे के आसपास। बच्चा महान बनेगा, हमारे कुल के, हमारे समाज के, हमारे देश के नाम को रोशन करेगा, ऊपर उठता हुआ चला जाएगा, क्योंकि बच्चे में बचपन से सारे गुण पहले से विद्यमान होते हैं, लेकर के आता है। बस हम उन्हें समझें, उन्हें आगे बढ़ाएं। आज की बात यहीं पर समाप्त करता हूँ, यह निवेदन करते हुए कि आप स्वजन जिनमें केवल पेट, प्रजनन, परिवार, बच्चा अपना केवल अपने तक ही सीमित नहीं हैं, जो समाज के लिए सोचते हैं, जो देश के लिए सोचते हैं, वो आगे आएं और इस दिशा में जहाँ से भी आप हैं वहाँ से काम करें। भाग्योदय फाउंडेशन ने लगभग 108 संस्थाओं की सूची बनाकर उनके साथ काम करना आरंभ किया है और यह प्रेरणा देना आरंभ किया है कि ऐसे विभिन्न कार्य जो संस्था लेकर के अपने मोटो को लेके आगे बढ़ी है उसको धरातल पर उतारे और जो कोई काम जिसके उसमें है मिलकर के काम करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, समझें। आइए राष्ट्र का रचनात्मक नवनिर्माण ईश्वर चाहता है, उस दिशा में हम सब काम करें, यह दुनिया रहने लायक बन सके ऐसा हम प्रयास करें, इसको वैसा ही बनाएं। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ओम शांति।